नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा में मौजूद हूं और ये पूजा रिसोर्ट है। यहाँ पर देखिए कि जनसुराज का जो है आज मीटिंग किया गया था। मीटिंग में बहुत सारे नेतागण और जनसुराज के जितने भी पदाधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या बातें हुई और जो 2 तारीख को यानी कि 2 अक्टूबर को जो पार्टी लॉन्चिंग का जो टाइम रखा गया है उसमें क्या विचार विमर्श हुआ और आगे क्या रणनीति है इन लोगों की। आइए इन लोगों से जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, आज क्या मीटिंग? देखिए, आज की मीटिंग बहुत सफल रहा। आज पहला कार्यवाहक कमेटी की बैठक हुई जिसमें हमारे पूरे सहरसा जिला के सभी पदाधिकारी यहाँ जनसुराज के मौजूद हुए और बहुत सुखद माहौल में आज का कार्यक्रम हुआ। क्या लग रहा है आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोगों का है कि पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक युद्ध स्तर पर इस अभियान को चलाना है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है और आगामी विधानसभा चुनाव जम करके लड़ा जाए। जी आइए और कुछ लोग से क्या कहना चाहेंगे, क्या है? जी, मेरा नाम पन्नालाल शाह है, मैं मैसी प्रखंड से हूँ। प्रशांत किशोर जी जब से सहरसा जिला में पदयात्रा की है तब से एक जन सैलाब सा उमड़ गया है, जो कि आप लोग के मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी पता चलता है, आप लोग भी आए हैं। आज की जो बैठक है ये इस ज़िले में तमाम प्रखंड के लोग आए हुए थे और सभी प्रखंड के लोगों को यह हमारे जिला अध्यक्ष की तरफ से यह निर्देश किया गया कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। जो गांधी जी की यात्रा लेकर चले हैं तो गांधी जी का कहना था कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी बात जानी चाहिए। उसी तरह संगठन में हम लोग अंतिम व्यक्ति से शुरू करते हैं और उसको संगठन में जोड़ने का काम करते हैं, जो कि हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में जब सम्मेलन होगा भारी संख्या में हम प्रशांत किशोर जी का समर्थन करने जा रहे हैं। जी आइए, क्या कहना चाहेंगे सर? आज मीटिंग हुई, बड़ा लोगों का देखे उत्साह बहुत काफी था, क्या माहौल रहा? माहौल यही है कि जो शुरुआत हमारी रही काफ़ी अच्छी रही, सराहनीय रही। जितने भी लोग आए, हम लोग लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, लगभग सभी लोग आए। 1-2 लोग नहीं आए, उनको हम लोग मिस किए बिल्कुल, और चाहेंगे कि दोबारा जब भी हम इस तरह की मीटिंग करें तो हमारे बाकी अन्य साथी भी आएँ। और बेसिकली हम लोग एक राजनीति की जो वाणी होती है, जो भाषा होती है, उस राजनीति की भाषा को बदलने के लिए आए। जो अभी तक भाषा हो रही है, तो अभी तक जो भाषा है वो बिल्कुल रफ भाषा है। जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है हमारा, उसका स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। मतलब हम धर्म की बात करते हैं, हम जाति की बात करते हैं, धर्म में भी बहुत सारी त्रुटियों के साथ बात करते हैं। एक धर्म विशेष के खिलाफ बात करते हैं, वो उसके खिलाफ बात करता है। जाति के प्रति हम लोग जिस तरह के, तो जो हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो हमारी राजनीतिक बहस है, उसका स्तर बहुत ही नीचा हो गया है। प्रशांत किशोर जी उस स्तर को बहुत ऊपर लेके आए हैं और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो लोगों की समझ में धीरे धीरे आएगी, एक बैग नहीं आएगी। क्योंकि अभी तक हम लोग जो जिस तरह से पैबस्त है हमारे दिमाग में, एक बात चली आ रही है, जो राजनीतिक वाणी की जो बात कर रहे थे वो चली आ रही है, उसको बदलने में समय लगेगा और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे लगभग सहरसा के बहुत जाने माने चेहरे थे, सभी यहाँ पे लीडर्स मौजूद थे। सुरेंद्र जी थे, अमृत राज जी थे, सुशील भैया थे, किशोर कुमार मुन्ना जी थे, और इस तरह से बहुत सारे लोग थे जो अपने क्षेत्र में सभी लोगों ने कुछ न कुछ बड़ा योगदान दिया है। राजनीति में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, डॉक्टर झा सर थे, तो सभी अपने अपने क्षेत्र में दे चुके हैं। और ये लोग जब वाणी को बोलेंगे, जब इनकी राजनीति भाषा जाएगी, तो उस तरह से जो पुराने धड़ल्ले से चली आ रही है, जिसको हम रवायती भाषा कहते हैं, उसमें परिवर्तन आएगा। मतलब कुल मिलाकर के ले दे करके जाति या धर्म से उठ करके एक नया चीज, एक नया नैरेटिव हम लोग सेट कर रहे हैं। जो राजनीतिक वाणी की बदलने की बात कर रहे हैं, वो वाणी पढ़े लिखे लोगों की होगी, वो वाणी बिहार की वाणी होगी, किसी धर्म विशेष या जाति विशेष की नहीं होगी। वो पढ़े लिखे लोगों की वाणी होगी, वो स्वच्छ लोगों की वाणी होगी, वो सीधे साफ लोगों की वाणी होगी, करप्शन की वाणी नहीं होगी। हम टिकट किसी पैसे पर नहीं खरीदेंगे। जो लोग सही होंगे राजनीति के लिए, जो लोग अपने क्षेत्र में काम करेंगे, उनके लिए ये राजनीति होगी और वो वाणी जो बोलेंगे वो अलग होगी। तो एक अलग स्तर पे हम राजनीति को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी आइए और कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं, पार्टी कब लॉन्च होगी और यहाँ क्या चर्चा हुई? 2 अक्टूबर को जनसुराज जो संगठन है ये पार्टी के रूप में तब्दील हो जाएगी। 2 अक्टूबर को जब पार्टी के रूप में तब्दील होगी तो एक नया भूचाल आएगा। उसकी वजह, भूचाल की वजह यह है कि अभी तक जो भी पार्टी बनी वो 7 लोगों को लेकर के पार्टी बनी और पार्टी बन गई। लेकिन ये जो पार्टी बन रही है जनसुराज का, अभी संगठन है, लगभग 1 करोड़ सदस्य जब बन जाएंगे बिहार में, तब जाकर के ये पार्टी लॉन्च होगा। तो उसी की तैयारी में हम लोग लग गए हैं। इसी सिलसिले में आप देखा, आप तो शुरू से ही यहाँ पे हैं, किस तरह की भीड़ थी। सहरसा जिला के विभिन्न जगहों से, विभिन्न जो हमारा प्रखंड है, सब प्रखंड से लोग आए हुए थे और सब यही कह रहे थे कि क्या, और
ऊर्जा उनमें देखा होगा आपने, किस तरह की ऊर्जा भरी हुई है उन लोगों को, प्रशांत किशोर जी के वाणी से, उनके आइडियोलॉजी से आपने देखा होगा। तो हमें लगता है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगा दिलों तक पहुंचने के लिए लोगों के, और हम लोग जहां जहां भी जा रहे हैं हम लोगों को इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रही है। जाति और धर्म से उठ करके हम लोगों को बैठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग जो बेड़ा उठाए हुए हैं प्रशांत किशोर जी के कहने पर, ये बेड़ा सबसे महत्वपूर्ण था और कोई आया है जो इस बेड़ा को उठाया है। इसी संदर्भ में आपने देखा कि हम लोग काम कर रहे हैं। जी, तो देखा आपने साफ तौर पर यहाँ पर जो है सहरसा में मीटिंग हुई और मीटिंग में कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे और अलग अलग प्रखंड से, अलग अलग पंचायतों से लोग आए हुए थे यहाँ पर, और पार्टी को लेकर के विशेष यहाँ पर चर्चा की गई। 2 अक्टूबर को पार्टी की लॉन्चिंग है गांधी जी के जयंती के मौके पर, और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक विशेष हम लोग चीज़ देने जा रहे हैं बिहार को, जो बिहार सदियों से पिछड़ा हुआ होकर के आ रहा था, और राजनीति जो होती थी हिंदू मुस्लिम या फिर और भी कह सकते हैं किसी और चीज़ की राजनीति जो किया जा रहा था, उस राजनीति से हटकर कहीं और एक अलग राजनीति पर जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले समय में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलने जा रहा है। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बन रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।